नमस्कार किसान भाइयों और बहनों। आज हम जानेंगे मक्की की सुंडी के बारे में। इसका जीवन चक्र क्या है, ये फसल को कैसे नुकसान पहुंचाती है और हम इसे जैविक और प्राकृतिक तरीकों से कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। मक्की की सुंडी क्या है? मक्की की सुंडी, जिसे इंग्लिश में फॉल आर्मीवर्म कहा जाता है, एक बहुत ही खतरनाक कीट है। इसका वैज्ञानिक नाम है स्पोडोप्टेरा फ्रुजिपर्डा। यह कीट मक्की की पत्तियों, भुट्टों और कोमल भागों को खाकर फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। जीवन चक्र: मक्की की सूंडी का जीवन 4 चरणों में पूरा होता है। पहले चरण में मादा पतंगा 100 से 200 अंडे देती है। दूसरे चरण में अंडों से सुंडियाँ निकलती हैं जो 6 अवस्थाओं में बढ़ती हैं, यही सबसे ज़्यादा नुकसान करती हैं। तीसरे चरण में सुंडी मिट्टी में चली जाती है और 10 से 14 दिनों तक प्यूपा अवस्था में रहती है। फिर चौथे चरण में पतंगा बनकर बाहर निकलती है, जो 10 से 12 दिनों तक जीवित रहता है और दोबारा अंडे देता है। पहचान कैसे करें? मक्की की सुंडी को आप पत्तियों पर छोटे बड़े छेद देखकर पहचान सकते हैं। पौधों का मध्य भाग चबाया हुआ दिखेगा। इसके अलावा लार्वा यानी सुंडी के सिर पर उल्टा वाई जैसा चिन्ह दिखाई देता है, जो इसकी खास पहचान है। सांस्कृतिक नियंत्रण: कीटों को रोकने के लिए हमें परंपरागत यानी सांस्कृतिक उपाय अपनाने चाहिए, जैसे कि फसल चक्र बदलना, समय पर बुवाई करना, खेत से खरपतवार हटाना और ट्रैप क्रॉप्स जैसे नेपियर घास लगाना। ये तरीके आसान हैं और फसल को नुकसान से बचाते हैं। जैविक प्राकृतिक नियंत्रण: प्राकृतिक नियंत्रण बहुत असरदार और पर्यावरण के लिए सुरक्षित होता है। नीम का 5% अर्क छिड़कें। ट्रिकोग्रामा जैसे मित्र कीट अंडों को खा लेते हैं। बीटी यानी बैसिलस thuringiensis एक जैविक कीटनाशक है जो सुंडी को मारता है। साथ ही खेत में बांस की झाड़ियाँ लगाकर पक्षियों को आकर्षित करें जो इन कीटों को खाते हैं। रासायनिक नियंत्रण से बचाव क्यों? रासायनिक कीटनाशकों से नुकसान ज़्यादा होता है। ये मिट्टी की उर्वरता को ख़त्म करते हैं, फ़ायदेमंद कीट मर जाते हैं, मानव और पशुओं की सेहत पर असर पड़ता है और धीरे धीरे कीटों में इन दवाइयों का असर भी ख़त्म हो जाता है। जैविक नियंत्रण के लाभ: जैविक तरीके पर्यावरण के लिए बिल्कुल सुरक्षित होते हैं। इनसे मिट्टी, पानी और हवा सुरक्षित रहती है। किसानों की सेहत भी खराब नहीं होती और ये उपाय लंबे समय तक असर करते हैं। किसान के लिए सलाह: खेत में नियमित निगरानी करें। मिश्रित और अंतर्वर्ती फसलों को अपनाएं ताकि कीटों को भ्रम हो। जैविक कीटनाशकों का समय पर उपयोग करें और ज़रूरत पड़ने पर कृषि विशेषज्ञों से सलाह ज़रूर लें। निष्कर्ष: मक्की की सुंडी एक खतरनाक कीट है, लेकिन इसका नियंत्रण पूरी तरह से संभव है। सांस्कृतिक और जैविक तरीकों से हम न केवल फसल को बचा सकते हैं, बल्कि मिट्टी और पर्यावरण को भी सुरक्षित रख सकते हैं। धन्यवाद। इस जानकारी को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। आशा है कि अब आप मक्की की सुंडी को पहचान कर उसका जैविक रूप से नियंत्रण कर सकेंगे। जय किसान, जय जैविक खेती।